बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब जब धरती पर धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इसी तरह द्वापर युग में भाद्रपद की अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने लोगों को पापी कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए रानी देवकी के गर्भ से कृष्ण रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण को बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, नंदलाला, गोपाला और लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इनका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? कहते हैं कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, जिनका नाम कुंभन दास था, जिनका एक पुत्र भी था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों के बहुत ज्यादा जोर देने पर वे मान गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करके वापस लौट आएंगे। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारियां करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि समय से ठाकुर जी को भोग लगा देना, और रघुनंदन को समझाकर कुंभन दास कथा के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रख दी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। रघुनंदन के बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन ग्रहण करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रघुनंदन ने बहुत देर तक इंतजार किया। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब भोजन की थाली ऐसे ही रखी रही, तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगा और पुकारने लगा, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा, तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, बच्चे को भूख लगी होगी, इसलिए सारा भोजन उसने ही खा लिया होगा। लेकिन अब तो ये रोजाना होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी और ठाकुर जी को पुकारने लगा,
ठाकुर जी आ जाओ और भोजन ग्रहण करो। अब ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास ये सब छुपकर देख रहा था। जैसे कि ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, जैसे ही ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुंभन दास भागता हुआ आया और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में बेजड़ हो गए। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है और इस रूप में इनकी सेवा की जाती है। बोलो जयकारा